Namaskar to all. As you can see on your screen, today we are going to cover class 8 history chapter 1 which topic about how, when and where. So let's read this chapter और इस चैप्टर में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है. तो चलो शुरू करते हैं. आज का जो चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर. क्या आपके माइंड में डाउट आता है? जैसे आप बच्चों कार्टून बहुत पसंद करते हो कि डोरेमोन, शिनचैन कब स्टार्ट हुए होंगे फर्स्ट टाइम. तो आज इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है हमारी जो हिस्ट्री है कब स्टार्ट हुई. तो इस चैप्टर में डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इससे पहले कि हम क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करें 8th की, थोड़ा सा हम 6 और 7 की हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है शुरू हुई थी अर्ली मैन एजेस से. अर्ली मैन जो जंगलों में रहते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे, मतलब बेसिकली हंटर गैदर थे. उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सिविलाइजेशन बनी, किस तरीके से फिर किंगडम्स बने, और जब ये किंगडम्स बने तो किस तरीके से अलग अलग एम्परर ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से राज किया. बड़े बड़े राजाओं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, अशोका के बारे में पढ़ा होगा, बड़े बड़े रूलर्स के बारे में पढ़ा होगा और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा. तो ये जो डायनेस्टीज थी अलग अलग एम्परर्स की, दिल्ली सल्तनत, बड़े बड़े हमारे मुगल्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा और देखा. तो किस तरीके से, बट हम 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में कैसे आए. और अब क्लास 8 की हिस्ट्री में हम बेसिकली पढ़ेंगे टाइम, वो टाइम जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ चुके थे राजा राज करने के लिए और उसके ऑनवर्ड्स. तो डिस्कस करते हैं क्लास 8 की हिस्ट्री. तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट. हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स. इन डेट्स को इसलिए यूज़ किया जाता है कि पहले के जो टाइम में हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे डेट्स को लेकर. वो अक्सर डिबेट करते थे कि कौन सी डेट, कौन सा राजा कब बनेगा या कब बना हुआ होगा. डेट्स में कौन सा राजा किसने किस तरीके की बैटल लड़ी, कौन सी डेट में उसने उस बैटल को जीता या हारा. तो बेसिकली पहले जो हिस्टोरियन थे हिस्ट्री के बारे में पढ़ा करते थे या लिखा करते थे वो डेट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे. लेकिन ओवर द टाइम पीरियड लोगों ने रियलाइज़ किया कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक्चुअल में क्या मतलब है. हिस्ट्री का मतलब वही होता है जो चेंजेस होते हैं वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम पास्ट या चेंजेस कह सकते हैं. वो चेंजेस क्या थे और उसके बाद किस तरीके से चेंज हुए. तो लोगों ने फील किया जो हमारी हिस्ट्री है वो रूलर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है. लाइक उसमें कब तक किसने रूल किया, किसने बैटल की, कब बादशाह कोई राजा बना, सिर्फ उनके बारे में ही हमको इस चैप्टर में और अपनी हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है. और उसके रूल के बारे में, कौन सा राजा आया, कौन सी पॉलिसीज़ उसने चलाई, कितनी लड़ाइयाँ उसने लड़ी. बेसिकली हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की कहानी बनकर रह गई. वजह डेट्स काफ़ी, इसी वजह से जो डेट्स हमें मिलती हैं वो काफ़ी एक्यूरेट या उस टाइम पीरियड पे राजा के दरबारियों द्वारा लिखी गई होती. लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए. विच डेट, जब हाँ जैसे हम देखते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जितनी भी हिस्ट्री लिखी इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री बेसिकली गवर्नर जनरल के बारे में लिखना शुरू किया इंडिया में रहकर. वो गवर्नर जनरल के बारे में ही बात किया करते थे अपनी पूरी हिस्ट्री जब वो लिखते थे. हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल आया, उनकी पॉलिसी ऐसी थी, उन्होंने ऐसे से वॉर किए और उनके जाने के बाद अगले गवर्नमेंट आए. तो पूरी इंडियन हिस्ट्री तो ऐसा फील होता है कि गवर्नर जनरल ही थे जिसको पूरे हिंदुस्तान में इसके अलावा और कोई काम नहीं था. तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो अलग अलग ग्रुप्स के इंडियन सोसाइटी के लोग थे उनकी जगह ही नहीं थी. उनके बारे में हमें अपनी हिस्ट्री में कुछ भी सोचने को या कुछ भी पढ़ने को बहुत कम मिलता है. तो पहले सिर्फ राजा, गवर्नर जनरल, इन्हीं लोगों के बारे में हिस्ट्री में लिखा जाता था. ये तो हो गया आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट हम बाद वाले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.